हेलो दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं प्रवर्तक अवर निरीक्षक ईएसआई मुख्य परीक्षा का हल प्रश्न पत्र। ये परीक्षा हुई थी 28/08/2021 में। इसका 50 क्वेश्चन तक जो है सो हम लोग देख चुके थे। 50 क्वेश्चन के बाद जो है सो नेक्स्ट हम लोग 51 क्वेश्चन से जो है सो आगे इस वीडियो में जो है सो स्टार्ट करते हैं। तो 50 क्वेश्चन, हाँ, ये 51 क्वेश्चन, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था। पोंग बांध भारत के किस राज्य तक स्थित है? तो ये जो था, इसका आंसर जो था सो हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ तक हो गया था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो है सो चलते हैं, ठीक। तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को सम्मिलित किया गया था? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को सम्मिलित किया गया था। ये भी पहले पूछा गया, ठीक है। और मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में जो है सो 14 भाषाएं जो है सो शामिल थी। 21वीं संविधान संशोधन, 21वां जो संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, उसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया और 8वीं अनुसूची में जो है सो जोड़ा गया, ठीक है। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन जो है सो 1992 ईस्वी में हुआ और 8वीं अनुसूची में 3 जो है सो भाषाओं को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है। तो ये 3 भाषा जो है सो जोड़ी गई। पहली जो है सो 21वां में जो है सो 21वां संविधान संशोधन में सिंधी को जोड़ा गया और 71वां में नेपाली, मणिपुरी और जो है सो कोंकणी को जोड़ा गया, ठीक है। और 92 संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जो है सो जोड़ा गया, ठीक है। इसमें 4 भाषाएं, तो पहली में 1, दूसरी में 3 और चौथी में जो है सो 4 भाषाएं जो है सो जोड़ी गई, ठीक है। सभी 22 अधिकारी भाषाओं में हिंदी भाषा जो है सो अधिकांश भारतीयों द्वारा जो है सो बोली जाती है। भारतीय संविधान के भाग जो है सो 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक भारत की राजभाषा का उल्लेख किया गया है। तो ये जो है सो फैक्ट। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये जो है सो चाय उत्पादक राज्य जो है सो असम में है। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है। ये जो है सो चाय उत्पादन में जो है सो पश्चिमी बंगाल दूसरे स्थान पर है, ठीक है। तमिलनाडु जो है सो सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य जो है सो है, यानी कि तीसरा सबसे बड़ा जो है सो चाय उत्पादक जो है सो तमिलनाडु है, ठीक है। इसके बाद भारतीय जो है सो चाय, अच्छा, कर्नाटक सुपारी और कॉफी का सबसे बड़ा जो है सो उत्पादक जो है सो देश है, ठीक है। चाय एक पेय है जिसमें 3 नमक उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। भारतीय चाय बोर्ड जो है सो कलकत्ता में स्थित है। कॉफी बीज से प्राप्त होता है और इसमें कैफीन नामक उत्तेजक पदार्थ जो है सो पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई थी? तो नमक कानून तोड़ने की शुरुआत जो है सो सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जो है सो हुई थी। तो ये जो है सो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है सो, इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को गांधी जी के दांडी मार्च से जो है सो शुरू हुआ था, ठीक है। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए नमक के एकाधिकार के मुद्दे पर जो है सो शुरू हुआ था। गांधी जी जो है सो दांडी मार्च हेतु 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से पैदल 385 किलोमीटर की यात्रा 24 दिन में तय करके जो है सो दांडी पहुंचे थे। ये जो है सो 385 दिन तक यात्रा की थी। 12 मार्च को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल को जो है सो इन्होंने, मतलब 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को जो है सो कानून को भंग किया, ठीक है। तो 24 दिन तक जो है सो इन्होंने जो है सो ये यात्रा जो है सो की थी। दांडी मार्च के दौरान अमेरिकी पत्रकार वे मिलर जो सो गांधी जी के साथ थे। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी। ग्रैंड ट्रंक रूट निम्न में से किससे संबंधित है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है सो सड़क परिवहन से जो है सो संबंधित, सड़क परिवहन इसका आंसर हो जाएगा। इसका निर्माण जो है सो शेरशाह सूरी ने कराया था। कालांतर में अंग्रेज लॉर्ड ऑकलैंड ने इसकी मरम्मत जो है सो करवाई थी, ठीक है। ग्रैंड ट्रंक रोड दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी जो है सो सड़क मार्ग है। वर्तमान में NH1 और NH2 को सम्मिलित कर ग्रैंड ट्रंक रोड जो है सो कहा जाता है। इस सड़क मार्ग को सड़क ए आजम भी कहा जाता था, ठीक है। तो फ्रेंच में नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2020 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ये जो है सो महिला एकल वर्ग का खिताब उस टाइम में जो है सो ईगा स्वीटेक ने जीता था, ठीक है। तो ईगा स्वीटेक। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो ये जो है सो सिंगापुर शीर्ष पे रहा। तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स में सिंगापुर सबसे शीर्ष पर रहा था।
2020 का प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सम्मिलित किया गया है? तो ये जो है सो भारतीय इस्पात प्राधिकरण, इसको भारत के ई मार्केट लिमिटेड में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो है सो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स, ठीक है, तो ये जो है सो इसके द्वारा किया गया है। आईआईटी मद्रास ने हाल ही में किस नाम से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लॉन्च किया है? तो ये जो है सो लॉन्च किया है पाई बीम, ठीक है, तो पाई बीम ने जो है सो लॉन्च किया। गुलजार देहलवी, इसका हाल ही में निधन हो गया, किस ऐसे समय, तो उस टाइम पे थे कवि था, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो है सो ये है मैथ है, ठीक, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद फिर मैथ देख लीजिएगा, ठीक है, और फिर सेकंड भी जो है सो मैथ है, तो ये जो है सो इसको भी देख लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे आते हैं। पहले स्क्रीन रुक गया है। आगे भी मैथ ही है, 64 65, ठीक है, ये भी मैथ है, 66 मैथ है, 67 मैथ है, 68 भी मैथ है, 69 रीजनिंग है, रीजनिंग है। उसके बाद फिर हाँ, 71 जो मेकिंग ऑफ ए जनरल द हिमालयन इको के लेखक कौन है? तो ये जो है कौन सा हिमालय सिंह जो है सो सलीम, और इन्फ्यूज़र जो हाल में खबरों में रह के से संबंधित है, तो उस टाइम में जो पर्यावरण से संबंधित है। मनोज दास, जिनका हाल में निधन हो गया, वो क्या थे? तो ये भी जो है सो उस टाइम के करंट अफेयर्स से संबंधित था। इसके बाद भारत के पहले विकिरण रोधी मिसाइल जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया, उसका नाम क्या है? तो ये जो है सो उस टाइम का आंसर दिए हुए है, ये रुद्रम वन, ठीक है, तो ये रुद्रम वन इसका आंसर है। कपिला कार्यक्रम जो हाल ही में चर्चा में रहा, किस क्षेत्र से है? तो ये जो है सो बौद्धिक संपदा क्षेत्र से जो है सो ये संबंधित है। ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य, कपिला, इस कार्यक्रम उद्देश्य आविष्कारों के पेटेंट की प्रतियोगिता लाना है, ठीक है। ये कपिला जो है सो ये कार्यक्रम है, ठीक है। निम्न में कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान है? ठीक है, तो ये जो अनुदान का प्रावधान जो है सो अनुच्छेद 275 से 275 जो है सो कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा जो है सो की गई, ठीक। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का शैक्षणिक केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये जो है सो उत्तर प्रदेश में जो है सो स्थापित किया गया। प्रोफेसर ये प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को वर्ष 2020 के लिए नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यंग करियर अवार्ड से सम्मानित किया गया। आईआईटी संस्थान के प्रोफेसर है, तो ये जो है आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर है। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है राजस्थान में स्थित है, तो इसका आंसर राजस्थान हो जाएगा। सरसों अनुसंधान के वहाँ पे है, ठीक है, राजस्थान में भरतपुर नामक स्थान पर स्थित है। दलहन जो है सो कानपुर में है। सब्जी जो है सो अनुसंधान संस्थान वाराणसी में, और शुष्क बागवानी संस्थान जो है सो बीकानेर में। प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये जो है सो पोलावरम से प्राप्त हुई है, ठीक है, तो प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति पोलावरम से जो है सो प्राप्त हुई है, ठीक है। पूरा पाषाण संस्कृति के अवशेष सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी भोपाल के पास भीमबेटका नामक चित्रित जलाशयों से प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके बाद फिर किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत वोट जो है सो प्राप्त होने चाहिए? तो ये 10% जो है सो वोट जो है सो प्राप्त होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद लोकसभा में मान्यता प्राप्त प्रथम विपक्षी नेता जो है सो यशवंत भाई चौहान थे, और यहाँ पे है लोकसभा में प्रथम विपक्षी दल के नेता जो सो राम सुभग सिंह थे, ठीक है। तो विपक्षी दल के नेता ये थे, और जो है सो लोकसभा
सत्ता प्राप्त प्रथम विपक्षी दल के नेता यशवंत भाई चौहान थे। ठीक है, लोकसभा में विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त हेतु करने हेतु 545 में से 10% अर्थात कम से कम 55 सीटें होना जो है सो आवश्यक है। और राज्यसभा में विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए 245 में से 10% सीट यानी 25 सीटें प्राप्त होना जो है सो चाहिए। नवपाषाण कालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो ये जो है जम्मू कश्मीर में पाए गए हैं। ठीक है, कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास इसका है। लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो ये जो है 15 सदस्य होते हैं। और प्रकलन समिति को जो है जुड़वा बहन के रूप में कहा गया है। और इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, इसमें 15 लोकसभा से और जो है 7 जो है राज्यसभा से 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, इसको लघु लोकसभा भी जो है कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका होना चाहिए। ठीक है, तो लोकसभा समिति में जो है लोकसभा से जो है 15 सदस्य होते हैं। ठीक, तो लोक लेखा समिति, हाँ, लोक लेखा समिति से लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं। प्रकलन समिति के जुड़वा बहन के रूप में इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 जो राज्यसभा से 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। लघु लोकसभा भी कहते हैं। प्रकलन समिति में जो है प्रकलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, इसमें से राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसमें लोक लेखा समिति पूछे हुए हैं। ठीक है, और प्रकलन समिति में लोक लेखा समिति जो है लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 जो है सदस्य राज्यसभा से। ठीक है, लघु लोकसभा कहते हैं। और जो है प्रकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, इसमें से राज्यसभा के सदस्यों को शामिल जो है नहीं किया जाता। ठीक है, और इस समिति में सदस्यों का कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है। प्रत्येक वर्ष मई में समिति का कार्यकाल प्रारंभ होता है और जो है अप्रैल 30 अप्रैल को समाप्त हो जाता है। तुर्काने चहलगामी को किसने समाप्त किया? तो ये जो बलबन ने समाप्त किया। ये जो है चालीसा दल का स्थापना गुलाम वंश के इल्तुतमिश ने किया था, तुर्काने चहलगामी का। और ये जो है शुरुआत किया था इल्तुतमिश ने, खत्म किया जो है बलबन। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ फैक्ट्स हैं जिसमें है बलबन का नाम बहाउद्दीन था। बलबन के दामाद नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को लूखा की उपाधि प्रदान की। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने और सैनिकों का होलिया लिखने का प्रथा आरंभ की। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला मुसलमान था। राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये जो तो राज्यपाल के संबंध में ये सब नहीं है कि मौत की सजा को जो माफ कर सकते हैं, ये जो है इनको नहीं है। ठीक है, बाकी विधानमंडल का हिस्सा होते हैं वे राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकते, ये भी सही है। वो उनके पास आपातकाल शक्ति नहीं, ये भी सही है। ठीक है, कुछ है इसमें फैक्ट्स है कि राज्यपाल के संबंध में कथन सत्य नहीं है, तो मौत की सजा को माफ कर सकते हैं, ये तो कथन सत्य नहीं है। राज्यपाल किसी दोषी व्यक्ति के दंड को कम कर सकता है, दंड की प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है, मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है। ठीक है, सैनिक न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति को कुछ मदद नहीं कर सकता है, तो सैनिक न्यायालय से जो है कुछ भी सजा होती है उसमें कोई मदद। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को मृत्यु दंड सजा माफ करने का अधिकार जो है प्रदान करता है। राज्यपाल पद का सृजन जो है अनुच्छेद 153 के अंतर्गत किया गया। राज्यपाल को राज्य कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख अनुच्छेद 154 के अंतर्गत बनाया गया। राज्य विधानमंडल का हिस्सा होता है। विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर जब हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह कानून बन जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 174 के अंतर्गत राज्यपाल विधानसभा सत्र के आहूत करने और सत्र अवसान करते हैं और विधानसभा का विघटन भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत जब सत्र नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल तेज जारी कर सकते हैं। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 161 जो है राज्यपाल को क्षमा दान से संबंधित। ये जो है मैथ है, ये दोनों सब मैथ है, देख लीजिएगा। मैथ है, रीजनिंग है, मैथ है, मैथ है, रीजनिंग है, ये हाँ, विषम की याद करें 96 नंबर जो
ये वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर और अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ये ऊंचाई मापने में होता है, क्योंकि वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर और मीटर जैसा विद्युतीय उपकरण है। ठीक है, इसके बाद फिर हाँ, ये 98 सही क्रम सजाना है। ठीक है, गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, टेराबाइट। तो सबसे छोटा जो होगा सो किलोबाइट होगा, उसके बाद मेगाबाइट होगा, फिर गीगाबाइट होगा, फिर टेराबाइट होगा। ठीक है, तो ये जो आंसर हो जाएगा वो आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये दोनों जैसो रीजनिंग है। तो यहाँ पे खत्म होता है, ये कंप्लीट होता है 100 क्वेश्चन का ये सीरीज। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो, प्रीवियस क्वेश्चन वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।